जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जय गुरु जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो आप भी अपना सत्संग इस चैनल पर आप शेयर करा सकते हैं। उसके लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप अपना सत्संग हमें लिख कर या ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ है, तो वही मैं सुनाऊंगी। जैसे मेरे बेटे ने मुझे सुनाया था, आने के बाद घर पे बताया था, तो मैं उसी तरह से शेयर करूंगी। तो संगत जी, मेरे बेटे की शॉप है गाड़ियों की एसेसरीज़ की। तो वहाँ ना अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, तो हमने ना उसे कूलर दिला दिया। अब कूलर में मेरे बेटा कहने लगा, मम्मी बहुत गर्मी लगती है और मैं दुकान के अंदर ना बैठ नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, इस साल चला लो। और क्योंकि संगत जी अभी थोड़ा सा पैसे को लेकर थोड़ा सा ना शॉर्ट चल रहा है, क्योंकि मैंने इसी साल बेटे का भी साल भी नहीं हुआ है और शॉप खुलवाई थी, तो काफ़ी उसमें पैसा लगा और तो थोड़ा सा हाथ टाइट है मेरा भी। तो मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम इस साल ना ऐसे ही इसी में अपना टाइम पास कर लो। तो उसको हमने फिर नया कूलर दिला दिया, इसी साल नया कूलर दिलाया है। तो दिला दिया, जो शॉप में नहीं छोटे छोटे कूलर होते हैं, उसी तरीके से हमने उसको कूलर दिला दिया। लेकिन वो क्या है, जब भी बैठा रहता तो मेरे को ना वीडियो कॉल करता और कहता, देखो मम्मी कितना पसीना आ रहा है, मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही है, बहुत गर्मी लगती है मम्मी। और कारीगर भी बहुत परेशान घूमते रहते हैं, बाहर ही रहते, कहते दुकान में तो इतनी गर्मी है कि उससे अच्छा बाहर ही बैठे रहो तो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ कम से कम हवा लग रही है, गर्म है लेकिन हवा तो लगती है, यहाँ तो घुटन हो रही है। तो एक कारीगर ने ना उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मेरे बेटा ने बताया कि मम्मी आज उसने ना खाना नहीं खाया गर्मी की वजह से। तो संगत जी, अभी ना एक्चुअली काम भी वैसे तो साल होने जा रही है, लेकिन फिर भी काम ना उतना है नहीं जो कि होना चाहिए, जिस तरीके से काम नहीं चल रहा है अभी। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, इस साल निकाल लो और दिला देंगे, नेक्स्ट ईयर ले लेना एसी। तो एसी का बिल भी बनेगा, तो कैसे कर पाओगे, अभी तो मतलब किराया भी नहीं निकाल पा रहे हो तुम, तो एसी का फिर बिल बनेगा, मेंटेनेंस बहुत हाई है संगत जी। तो मैंने उसको समझा दिया, लेकिन फिर बोला कि मम्मी गुरुपा की जो स्वरूप लगा हुआ है, सॉरी संगत जी, तो गुरुपा को गर्मी नहीं लगती होगी, गुरुपा भी तो है ना मेरे साथ शॉप में, और उनको पसीना नहीं आता होगा, गुरुपा को तो एसी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, लेकिन गुरुपा चाहेंगे तो तब वो फिर आपको दिला देंगे। तो संगत जी बस बात ख़त्म हो गई। तो मैंने देखा पाका ना, ये मैसेज तो बाद में आया था कि तू जिन्ना मर्जी अपना दिमाग चलाई जा, होएगा वो ही जो मैं चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, पा के सामने तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पा करेंगे वही जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तुम्हारे लिए जब पा ने सोचा होगा तो एसी भी दिला देंगे, टेंशन ना लिया करो। तो संगत जी, वो फिर क्या हुआ, एक दिन अभी वो मेरे को उस दिन भी वीडियो कॉल करके दिखाने लगा। तो मैंने अपने अंकल, अपने हस्बैंड से बात की कि बच्चा ना बहुत परेशान है, और कहीं हम बजट को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और इसको ना एक एसी दिला ही दो।
तो बोले ठीक है दिला दो। माँ का दिल पिघल गया, बेटा ने समझाया है तो मैं नहीं नहीं दिला दो, बहुत परेशान हो रहा है। तो संगत जी ये शायद गुरुपा ही कहलवा रहे थे, क्योंकि हमने तो पहले से कोशिश भी कर रहे थे लेकिन चाह कर भी नहीं हो पा रहा था। और तो संगत जी बस मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है दिला दो। तो मैंने कहा कैसे, इंस्टॉलमेंट पे दिला देते हैं? तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, मैं भरता रहूँगा महीने के महीने, 2,000 रुपये या 2,500 का किस्त बनवा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अंकल से बात की तो बोले नहीं कैश ही ले लो, जबकि वो हमेशा ही बोलते रहे, काफ़ी टाइम से बोलते रहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कितना करूँगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन लेकिन बोले अंकल, शायद मेरे गुरुपा ने उनके जीप पे बैठ गए वो जिब्या पे, और बोले नहीं कैश ही ले लो। तो संगत जी मैंने ठीक है उसको ना पैसे पेटीएम कर दो। तो पेटीएम मेरे अंकल ने उसको कि कितने का एसी देख के आया, तो मेरा बेटा देख के आया था, तो 32-32,500 का उसे पड़ रहा था। तो मेरे अंकल ने 33,000 रुपये उसको अकाउंट में दे दिए संगत जी। उसके बाद में क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा शाम हो गई तो मैंने कहा तुम जा क्यों नहीं रहे हो, लेके आ जाओ एसी। बोला हाँ जाऊँगा मम्मी जाऊँगा, अभी थोड़ा सा ना धूप तेज़ है। मैंने कहा ठीक है। अब वो एसी लाने के लिए निकल रहा था कि एक कारीगर आता है वहाँ पे, तो आया और मेरा बेटा बोला कि ऐसे से एसी लाना है यार। बोला कि ठीक है चलो मैं भी चल रहा हूँ, कि चलो तो तुम भी चलो साथ में। अब संगत जी जहाँ एसी देख के आया था वहाँ पूरा मतलब एसी कम्प्लीटली वो तय कर लिया गया कि हाँ मैं इसको उठा के ले जाऊँगा। इतने 32,500 का पड़ रहा था और बोला इसको मैं उठा ले जाऊँगा, अभी आऊँगा 2 घंटे में तो ले जाऊँगा। बोला ठीक है। अब संगत जी ऐसे करते करते वहाँ ना जाके वो जो कारीगर साथ में था वो बोला भैया आगे भी कुछ शॉप है तो आगे भी देख लेते हैं, जबकि वहाँ पूरा बातचीत हो गई थी। अब आगे आगे करते करते कह रहे मम्मी हमने कई शॉप देखी, कई शॉप पे हमने रेट लिया, और वो लड़का बोला नहीं यहाँ ठीक नहीं है, अभी आगे चलो आगे चलो। ऐसे करते करते संगत जी आगे जाके एक शॉप पे रुक गया कि हाँ भैया यहाँ पे देखते हैं। तो संगत जी वहाँ जाके रेट लिया तो गोदरेज एसी का 1.5 टन का, और उसने शायद 29,000 बोला स्प्लिट एसी का। तो बोला कि ठीक है इसको लास्ट कितने करेंगे। तो लास्ट करते करते संगत जी उसको मेरे जो कारीगर साथ में गया था वो बोला कि नहीं इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो 28,800 शायद 28,800 का संगत जी उस एसी को नीचे रेट में ले आए। अब कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम। अब देखो संगत जी कहाँ 32,500 का एसी और कहाँ 28,500 का एसी। तो संगत जी उस कारीगर के रूप में गुरुपा साथ में बैठ कर गए थे और एसी को देखो कितना डाउन करा के लेके आए। तो ये हैं गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और देखो जो सोचा भी नहीं था और हम सोच के घबरा भी रहते, और थोड़ा सा मॉल के अंदर शॉप है तो संगत जी मेंटेनेंस भी काफ़ी जाता है उसका, और यही सोचते रहते हैं। लेकिन अब जो पाने तय किया है उन्होंने संभाला हुआ है सब कुछ, पाने देख लिया हमने, पाने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। तो पा ही अपने आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, मैं नहीं सोचूंगी। लेकिन संगत जी आप ये सोचिए कहाँ 32,500 और कहाँ 28,800 का एसी कम्प्लीटली आ गया और मतलब कि लग भी गया। तो ये गुरुपा की मेहर थी, मेहर बरसी गुरुपा की, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मेरे को ध्यान भी नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुपा बार बार मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना करी, शुक्राना करती रहा कर, शुक्राना करती रहा कर। तो पता नहीं गुरुपा अब तो कुछ है ही नहीं, किस बात का शुक्राना करूं। फिर मेरे बेटे ने जैसे मुझे बताया कि मम्मी आज तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ, ऐसे ऐसे हुआ था, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मेरा बेटा ऐसे ऐसे बता रहा था, तो चलो अपने बेटे का सत्संग में शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैं वही, ये मेरे बेटे का ही सत्संग है तो वही शेयर कर रही हूँ मैं कि गुरुपा इतनी मेहर किए 32,500 से 28,800 में एसी ला के रख दिए और लगवा भी दिए। तो ये है मेरे गुरुपा। और हाँ एसी लाने से पहले संगत जी कबूतर रूप में, सॉरी ये मैं बताना भूल गई, कबूतर जो ये कबूतर रहते हैं ब्लू ब्लू से कुछ उस टाइप के कबूतर आया एक, और जो दुकान के बीचों बीच गेट में संगत जी
बैठा था। वो मेरा बेटा वीडियो कॉल करके दिखाया कि मम्मी देखो गुरुजी आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और जय गुरुजी बोला। मैंने कहा हाँ बेटा आने दो, शायद तुम्हारी शॉप में ना कोई संकट है, परेशानी है गुरुपा, उसको देखने आए, क्योंकि काम नहीं चल रहा है, काम एकदम से बिल्कुल बंद हो गया है, ठप पड़ गया है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई संकट को देख रहे हैं गुरुपा कि क्यों नहीं काम चल रहा है, तो उन्हें बैठे रहने दो। और संगत जी बिल्कुल कबूतर हिला भी नहीं, अपनी मर्जी से ही वो गया, फिर दोबारा से आया। तो दोबारा से आया तो मैंने कहा चल ठीक है इसके नज़दीक जा। नज़दीक गया तो पैरों पैरों से चल के पीछे को चला गया, लेकिन वो पहले जो बैठा था वो काफ़ी देर बैठा रहा। तो ये है मेरे गुरुजी, जो भी कष्ट संकट होता है तो वहाँ गुरुजी जाते हैं और उस चीज़ को देखते हैं, निहारते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर काम चल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि गुरुजी ने मेरे बेटे को सेवा के लिए चुना है संगत जी। मेरा बेटा सेवा देता है और सेवादार है गुरुजी का। तो लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को, मेरा क्या है उन्हीं का बेटा है और सेवा के लिए चुना है। तो मेरा बेटा बहुत लकी है इस बात से कि गुरुपा ने उसके सर पे अपना हाथ रखा आशीर्वाद का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हमें क्या है याद भी नहीं रहते, ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो रोज़ होते हैं, रोज़ होते हैं, जहाँ हमारा दिमाग जाता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दे पाते हैं हम, और ध्यान रहता भी नहीं है, मतलब कि कुछ दिमाग में आता ही नहीं है कि ये एकदम पीसफुल माइंड हो जाता है कि कुछ नहीं है दिमाग में, कुछ भी ऐसा सवाल जवाब कुछ नहीं आ रहा है और शांति ही रहना अच्छा लगता है, और सोचने का भी बिल्कुल दिमाग में नहीं आता कि मैं कुछ बात को सोचूं। कई बार ऐसा होता है। तो ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है, मेहर है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा जो भी मुझे बोलने में भूल हुई हो, गलती हुई हो, बेटा जैसे बताया था, हो सकता है कि इसमें एक दो शब्द मिस्टेक हुए हों, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, वो सिर्फ बताया था उसी तरीके से बोला है। और संगत जी कोई भूल हुई हो बोलने में तो क्षमा करें, क्षमा करें मेरे गुरु महाराज, क्षमा कीजिए मेरे सदगुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं, याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि नहीं शेयर कर, शेयर कर। तो जैसे जैसे मुझे याद आता है तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये पाका जो अपने बेटे का सत्संग है उसे शेयर कर रही हूँ, मयंक चौधरी के नाम से। ये मेरे बेटे का सत्संग है, तो गुरुपा इसको स्वीकार करें और भूल के लिए क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मंत्र जाप के साथ हम विराम देंगे अपनी वाणी को संगत जी। तो आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कोई भी भूल हो क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु महाराज मेरे पूरी संगत का कल्याण करें, सबका भला करें, सब पे मेहर बरसाएं मेरे गुरुपा। भूल चुक लिए क्षमा करें संगत जी, और क्षमा करें मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।